हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम एक पर्टिकुलर सेक्शन जो थिंकर्स का सेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एंगर एंड इनटॉलरेंस एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी। एलैबोरेट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर थिंकर होता है और उसके जो कोट्स होते हैं वो दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इन कोट से क्या समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या समझ पा रहे हो जो कोड दिए है उससे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर थिंकर के बारे में पता हो। महात्मा गांधी के बारे में तो आपको पता है, बट और भी बहुत सारे थिंकर्स होंगे जिनके कोड्स होंगे जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे। तो यू डू नॉट हैव टू वरी वेदर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और यू डोंट। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है अपने आंसर्स में। तो हमारा जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंगर एंड इंटॉलरेंस है। क्वेश्चन कहता है कि जो एंगर और इंटॉलरेंस होता है ये एनिमी होता है ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी आप जो सोचते हो उसको वो इम्पैक्ट करता है। एंगर एंड इंटॉलरेंस यानी आप सही से नहीं सोच सकते हो, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में कहा गया है। तो आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करना है। इफ़ यू हैव सम रेफरेंस फ्रॉम महात्मा गांधीज ओन लाइफ यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज ये हिस्ट्री का पेपर तो नहीं है, ये एथिक्स का पेपर है जहाँ आपकी एथिक्स समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आप क्या समझते हो इस पर्टिकुलर कोट से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी क्या कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल एक कोड दिया गया है कि एंगर और जो इंटॉलरेंस है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करता है और आप सही से या सीधा सोच नहीं सकते। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब यानी आप यू कैनॉट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली और करेक्टली और इन अ स्ट्रेट मैनर। तो ये जो एंगर और इंटॉलरेंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप अप्रोच ऐसे रख सकते हो, आप डेफिनेशनल स्टार्ट कर सकते हो, यानी एंगर और इंटॉलरेंस की डेफिनेशन दे सकते हो, आप क्या समझते हो एंगर और इंटॉलरेंस के बारे में। फिर आप बता सकते हो कैसे ये एंगर और इंटॉलरेंस, इसे इंडिविजुअली आप बता सकते हो या साथ में बता सकते हो कि कैसे ये अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हो पाती, आप सही से सोच नहीं पाते, आप सही से चीज़ें नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एंगर एंड इंटॉलरेंस। इसी चीज़ को हमें एलैबोरेट करना है। तो हम देखेंगे हम कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। एंगर की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, सभी को गुस्सा आता है तो सभी इसके बारे में जानते हैं। भले ही आपने पढ़ी ना हो चीज़, बट आप समझ सकते हो कि जब एंगर आता है तब कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आप या कोई और इंसान करता है जब वो एंग्री होता है। तो एंगर में जब आप देखोगे सबसे पहले है ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है इंसान में। और वो डिस्कम्फर्ट क्यों आता है? क्योंकि आप किसी के प्रति एंग्री हो, यानी ये एक रिएक्शनरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, यानी आप इन रिएक्शन यू बिकम एंग्री, आप ऐसे ही एंग्री नहीं हो जाते। तो दो तीन चीज़ें आ गई, पहले तो एक डिस्कम्फर्ट आ गया, डिसप्लेजर आ गया, फिर एक कोई रिएक्शन होगा, कोई स्टिमुलाई होगा जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर भावना या इमोशन आती है। और एट द सेम टाइम आप देखोगे इस एंगर में आप जब भी एंग्री होते हो तो आप एक तरीके से प्रोवोक होते हो किसी चीज़ से, और एक नॉन कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स होता है आपका कि अगर किसी के प्रति आप एंग्री हो तो आप उससे कोऑपरेट नहीं करोगे। तो इन्हीं चीज़ को मिला के आप एक डेफिनेशन बना सकते हो, जैसे एंगर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनॉयंस, डिसप्लेजर यानी आप डिसप्लेजर फील करते हो, और ये इन्वॉल्व करता है नॉन कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स, यानी आप कोऑपरेट नहीं करोगे जिस इंसान से आप एंग्री हो, टू द परसीव्ड प्रोवोकेशन, यानी ये प्रोवोकेशन या हर्ट या थ्रेट की वजह से होता है। ऐसे ही कोई इंसान एंग्री नहीं रहता, कुछ ना कुछ चीज़ें उसको बॉदर कर रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है और इवेंट हो सकता है। तो आप उन चीज़ों से एंग्री होते हो बिकॉज आप हर्ट होते हो और थ्रेट फील करते हो। इसके बाद इंटॉलरेंस के बारे में जब आप बात करते हो तो इंटॉलरेंस जब आप सोचते हो तो उसका अपोजिट वर्ड है टॉलरेंस, यानी आप चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। इंटॉलरेंस यानी आप चीज़ें रेफ्यूज़ कर रहे हो। तो इंटॉलरेंस आप बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हैं, यानी आप टॉलरेंस नहीं या आप टॉलरेंस नहीं दिखा पाते ऐसी चीज़ों को, जैसे कोई आइडिया हो, कोई बिलीफ सिस्टम हो, कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई और इवेंट हो। तो इसके प्रति आपके अंदर टॉलरेंस की भावना कम हो जाती है, आप इनटॉलरेंट हो जाते हो, यानी आप रेफ्यूज़ करते हो उस चीज़ को। जैसे हमने कहा टॉलरेंस मतलब एक्सेप्टेंस की एक भावना होती है और इंटॉलरेंस मतलब रेफ्यूजल की भावना हो सकती है। तो इस हिसाब से आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे इंटॉलरेंस इज अनविलिंगनेस और रेफ्यूजल टू टॉलरेट और रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, किसी के ओपिनियन के बारे में आप इंटॉलरेंट हो सकते हो, उसके बिलीफ सिस्टम के बारे में इंटॉलरेंट हो सकते हो अगर वो कॉन्ट्ररी हो रहा है आपके खुद के बिलीफ सिस्टम से या आपके खुद के ओपिनियन से, तभी ये इंटॉलरेंस की भावना दिखती है। अब हम बताएंगे, हम कनेक्टिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे। दोनों चीज़ें एंगर और इंटॉलरेंस ये वाइसेस है, यानी ये बुरी चीज़ें हैं।
जो अफेक्ट करती है हमारे अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को। तो अब ये पार्ट हो गया, हमने डेफिनेशन दे दी, हमने कनेक्टिंग स्टेटमेंट भी बता दिया। अब हमें बताना है कैसे एंगर अफेक्ट करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को और इंटॉलरेंस अफेक्ट करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को। तो आप इसे अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लैरिटी और से आप बता सकोगे चीज़ें। तो सबसे पहला जो इशू होता है, जब आप एंग्री होते हो तो आप इमोशनल डिसीजंस लेते हो, क्योंकि एंगर अपने आप में एक इमोशन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ इमोशन है, जिसकी वजह से आप रैशनली थिंक नहीं कर पाते। तो आप इरैशनली थिंक करते हो और जो भी डिसीजन लेते हो वो गलत डिसीजन लेते हो, जो भी एक्ट करते हो वो गलत एक्ट करते हो। तो सबसे पहला जो इशू है ऑफ एंगर इज दैट इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये लीड करता है इंटेंस इमोशन, फ्लो ऑफ इंटेंस इमोशन। व्हेन यू आर एंग्री देयर इज एन इंटेंस इमोशन, और ये अफेक्ट करता है आपके रैशनली को, जैसे हमने बताया। और जो इंडिविजुअल है वो डिसीजन जब लेगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एंगर में जब आप डिसीजन लेते हो तो उसको रिग्रेट करते हो बाद में। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, आप रैशनली थिंक नहीं कर पा रहे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, क्राइम होते हैं, मर्डर होते हैं, इसके बारे में वो बंदा सोचता है कि ये गलत चीज़ कर दी मैंने। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आप रैशनली नहीं थिंक कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट हो रही है और आप गलत चीज़ें कर रहे हो। तो ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर हमारा इशू है व्हेन वी थिंक अबाउट बीइंग एंग्री। इसके बाद आप देखोगे जो भी बंदा क्रोध से भरा है, वो उसकी जो चॉइसेस है वो हमेशा गलत चॉइस करता है। क्यों? क्योंकि वो बायस्ड होता है। जब आप किसी के प्रति आप क्रोध है आपका, तो आप उसके फेवर में कभी डिसीजन नहीं लोगे, इवन इफ दैट पर्सन इज क्या कह सकते हैं उसे, ही डिजर्व्स दैट पर्टिकुलर फेवर फ्रॉम यू, तब भी आप नहीं करोगे, आप बायस हो जाओगे। तो ये आपके जजमेंट को क्लाउड कर रहा है। आप जजमेंट यानी आप डिसीजंस जब लेते हो, जब चॉइसेस लेते हो, तो आप जज करते हो किसी चीज़ को, और उस जजमेंट को इम्पैक्ट करता है जब आप एंग्री होते हो, और ये बायस डिसीजंस को बेसिकली लीड करता है। जैसे आप फेवर करो किसी एक सबऑर्डिनेट को ओवर अदर सबऑर्डिनेट, व्हाई? बिकॉज यू हैव अ पर्सनल एंगर फॉर दैट सबऑर्डिनेट whom you are not giving that due credit। तो ये बायसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी सोच में एक बायसनेस आ जाती है, आप करेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अपने सिचुएशन को। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग इकट्ठा एंग्री हुए जा रहे हैं। एक रिपल इफेक्ट है, कोई एक बंदा गलत चीज़ बोलता है तो सभी लोग भड़क उठते हैं, और ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो भी इसी का एक इम्पैक्ट है कि कुछ लोग एंग्री है और उन्हें देख के दूसरे लोग एंग्री हो जाते हैं। दे डू नॉट थिंक कि क्या सही है क्या गलत है, अपना दिमाग नहीं लगाते, तो उनके अंडरस्टैंडिंग को भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। जो एंग्री पर्सन है वो इंड्यूस करता है एंगर इन पीपल अराउंड हिम और हर, और ये पूरे एटमॉस्फेयर को एक विशिएट कर देता है, एक इंटेंस बना देता है एटमॉस्फेयर को। और उस इंटेंस एटमॉस्फेयर में सोचने की जो शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति है, वो कहीं कम पड़ जाती है, और लोग ऐसे गलत चीज़ें कर देते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। जैसे पीपल, अगर एग्जांपल ले तो अल्टरकेशन, यानी जो झगड़ा होता है, आप देखोगे जब झगड़ा होता है तो लोग सोचते नहीं क्यों वो झगड़ा हुआ है, उसको रिजॉल्व करने की बात नहीं करते, वो उसमें कूद जाते हैं। बहुत जगह हम देख सकते हैं, मॉब लिंचिंग के बारे में हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही विशिएट हो जाता है और बहुत ही इंटेंस हो जाता है, सभी लोग एंग्री हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, हेस्टी डिसीजन। आप जब भी एंग्री होते हो, आपने खुद ने रियलाइज़ किया होगा कि चीज़ें गलत डिसीजन ले लेते हैं हम लोग, बहुत ही हेस्टीली डिसीजन, यानी बहुत ही जल्द ले लेते हैं, बहुत ही नी जर्क रिएक्शन होता है। आप कभी सोच समझ के बात नहीं कर पाते ऐसे टाइम में जब आप क्रोध में होते हो। जैसे एंगर मेक्स पीपल लूज देयर काम एंड फोर्सेस देम टू टेक हेस्टी डिसीजन विच मे नॉट बी करेक्ट। बहुत लोगों ने ऐसे किया भी होगा, जॉब क्विट कर दी बिकॉज एक अल्टरकेशन हो गया अपने बॉस के साथ, वर्बल हो सकता है, और उस आर्ग्यूमेंट में वो बेसिकली उसने तुरंत जाके अपना क्विट कर दिया। उसको पता है कि उसके पास कोई और फॉल बैक नहीं है, यानी वो कोई और पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर भी उसने क्विट कर दिया। तो ये हेस्टी डिसीजन जब होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कि आपको नहीं अभी इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझ के लेना है, आगे जाके आप क्विट कर सकते हो जब आपके पास कोई बैकिंग हो, तो ये हेस्टी डिसीजन को भी लीड करता है एंगर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, बिकॉज यू आर थिंकिंग सो फास्ट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपके जो एक्शन है या फिर जो भी आप जो जजमेंट या फिर जो भी आप डिसीजन लोगे उसके क्या रिपरकशंस होंगे। तो ये चार चीज़ें देखिए। अब हम इंटॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। इंटॉलरेंस हमने पहले बात की कि वो एक रेफ्यूजल है टू एक्सेप्ट अदर पर्सनस ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। तो इंटॉलरेंस भी हमारे अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? सबसे पहले आप देखोगे जो भी इंटॉलरेंट होता है वो रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को,
क्योंकि उसकी जो सोच है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें उसकी इतनी दृढ़ निष्ठा है कि वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो। तो ये एक तरीके से नैरो थिंकिंग को प्रमोट करता है, यानी आपकी सोच बहुत ही नैरो हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नैरो हो जाती है चीज़ों के प्रति, और आप चेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और आप खुद को ढाल भी नहीं पाते एज पर द नीड ऑफ द टाइम। जैसे जैसे आप बड़े होते हो या फिर आपका समाज जैसे मूव हो रहा है उस हिसाब से आप मूव नहीं हो रहे, तो रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे जो इंटॉलरेंट पर्सन है, इंटॉलरेंस लीड टू नैरो थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड स्टिकिंग टू वंस आइडियल एट ऑल टाइम्स। कोई भी चीज़ हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, बट हम अपने आइडियल्स के साथ ही चलेंगे, ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। ये प्रिवेंट करता है चेंजिंग वंस अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये बेसिकली प्रिवेंट करता है टू चेंज विद द नीड ऑफ टाइम। बहुत लोग एक प्रोवर्ब भी है कि अगर कोई बंदा एक ही चीज़ को लेके हमेशा अपनी ज़िंदगी भर चलते रहेगा, इट्स अ ट्रेट ऑफ एन एस, यानी एक गधे की एक निशानी है कि कभी वो चेंज नहीं होता, अपने सोच को वैसे के वैसे रखता है। तो ये इस तरह से हमें दिखता है। और जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं बहुत सारे लोग, यानी जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अपने रिलीजियस डोगमास के साथ चलते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स कैथलिक होते हैं जो LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर एबॉर्शन को जो है वो बहुत ही एक सिन मानते हैं, तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज दे आर इनटॉलरेंट टूवर्ड्स एनी चेंज दैट इज अगेंस्ट देयर बिलीफ सिस्टम। तो ये फिर से एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखोगे कि आप जब भी कोई जजमेंट लेते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो आप चाहते हो कि दूर की सोचे, यानी इसके जो बेनिफिट्स है या जो इसके इश्यूज है वो दूर तक आप उसको गेज कर पाओ कि आगे जाके क्या होगा। बट जो इंटॉलरेंट इंसान होता है वो हमेशा शॉर्ट साइटेड होता है, यानी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दैट डिसीजन। तो इंटॉलरेंस मेक इट हार्ड टू अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द डिसीजन। जैसे आप देखोगे जो पार्टीशन हुआ इन पाकिस्तान का फ्रॉम बांग्लादेश, यानी पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, इंडिया बीच में था, तो बेसिकली बहुत ही एक उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू टैकल इंडिया। बट जो इनटॉलरेंस था उनके अंडर फॉर द बंगाली कम्युनिटी, उसके वजह से आप देखोगे कि दे डिड नॉट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एनी सच थिंग। व्हाट दे थॉट इज शॉर्ट टर्म में इनको हम सब्जुगेट कर लेंगे और इनकी हम जो भी कर सकते हैं वो उनकी आइडियोलॉजी वहाँ पे परपेचुएट करेंगे, उनकी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज वहाँ पे परपेचुएट करेंगे, वॉट एवर इट मे बी। तो एक शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से दे लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू टैकल इंडिया। तो हम देख सकते हैं जो इंटॉलरेंट लोग होते हैं दे डिड नॉट टॉलरेट बंगाली एज अ लैंग्वेज और एज अ कल्चर, एंड दैट्स वाई दैट शॉर्ट साइटेडनेस किक इन एंड देन दे बेसिकली पार्टीशन हो गया उनका। तो एक शॉर्ट साइटेडनेस को प्रमोट करता है इंटॉलरेंस। इसके बाद पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है जो भी लोग इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे बहुत सारे अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, कई बार वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, बट दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें एज अ लाइफ, ऐसे जीना अगर है सही से, तो दोनों अपोजिट आइडियाज़ को साथ में लेके चलना पड़ता है टू हैव अ कंप्लीट एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो इंटॉलरेंस टू अपोजिट आइडियाज़, यानी आप देखोगे कुछ लोग एथीस्ट है, कुछ लोग स्पिरिचुअल है, बहुत ही एक दूसरे में जंग छिड़ी है कुछ तरह के एक तरीके से। तो ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर फिनोमेना, जैसे लाइफ एक मेजर फिनोमेना है, यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज़ अ पर्सनल व्यू, सो यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, बट एज आई थिंक कि किसी भी लाइफ को अगर जीना है तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, आपको साइंटिफिक टेम्पर की भी ज़रूरत है और आपको स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत है। तो इनटॉलरेंस अगर होगा बिटवीन रैशनल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज, इट विल लीड टू पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। एज ए ह्यूमन नेचर आप ही सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर में है। एट द सेम टाइम जो साइंटिफिक टेम्पर है वो भी ज़रूरी पड़ता है इंसान को अपनी ज़िंदगी सही हिसाब से जीने के लिए, जो रिलीजियस डोगमा है उसको दूर करने के लिए, और एक पायस एट द सेम टाइम साइंटिफिक लाइफ जीने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हो सकती है। ये एक पर्सनल व्यू है, अगेन यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू एंड अ डिफरेंट एग्जाम्पल फॉर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। फिर आप देखोगे इनसफिशिएंट डायलॉग, यानी जो लोग टॉलरेट नहीं करते, कम्युनिटीज एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, इंडिविजुअल्स एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, नेबर्स एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, उनमें हमेशा डायलॉग की कमी होती है। वो कभी एक साथ बैठ के कहीं पे डायलॉग नहीं कर सकते, और इसकी वजह से दे कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगेन ये अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है कि हमारे बीच में ये रिफ्ट क्यों है। जैसे इंटॉलरेंस बिटवीन कम्युनिटीज मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर डायलॉग नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ रिफ्ट बिटवीन देम। ये हमने इंडिया में भी देखा है, जब ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ कर रही थी, कम्युनिटीज़ को अलग अलग कर रही थी बेसिकली थ्रू देयर पॉलिसीज़, तो लोगों को थोड़ा पता था कि हाँ ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ कर रहे, बट उसको
रियलाइज नहीं कर पाए, वो लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और ये बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डायलॉग, दो कम्युनिटीज़ में अच्छे से डायलॉग नहीं हो रहे थे। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आप जगह जगह देख सकते हो कि डायलॉग नहीं हो रहे थे, ज़्यादातर कोल्ड वॉर या अपफ्रंट वॉर हो रही थी। अब हम कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे, एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच देंगे। यानी हमने यहाँ पे बता दिया डेफिनेशन क्या है एंगर की, इंटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है इन ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको सोल्यूशन देंगे, क्योंकि आप जब भी आंसर्स आप एंड करते हो, या तो आप आगे की सोच बताते हो या कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। इसी से आपकी एक क्वालिटी दिखाई देती है कि यू आर नॉट ओनली जस्ट क्रिटिसिज्म से भरे इंसान नहीं हो, बट आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एंगर और इंटॉलरेंस इस दोनों को चीज़ों को चेक में रखें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू एक्ट इन फेयर एंड अनबायस्ड मैनर। तो हमने देखा है फेयरनेस और बायसनेस, इम्पार्शलिटी और बायसनेस बहुत बढ़ जाती है तो बिकॉज ऑफ बोथ एंगर एंड इंटॉलरेंस। तो हमें हमारा एक काम ही है कि हमें फेयर और अनबायस्ड तरीके से काम करना है, तो इसीलिए हमें इसे चेक में रखना है। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले यू हैव टू कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस। जब इंटॉलरेंस और एंगर के बारे में बात की है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या तो आपके बॉडी में या फिर कंक्लूजन में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको अच्छे से चैनलाइज कर पा रहे हो। इमोशंस हर तरीके के इंसान में हो सकते हैं, और उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और मतलब है कि आप दूसरों के प्रति वो क्या समझता है, वो क्या सोचता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, और काफ़ी हद तक आप समझ पाते हो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हो। तो ये एंगर और इंटॉलरेंस को चेक में रखता है, क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव इंसान पता चलते हो कि आप सोचते हो कोई भी चीज़ करने से पहले। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, योगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक होती है। बहुत लोग पहले से ही एक जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसकी वजह से बहुत चीज़ें आप सेंसिटिव नहीं होते बहुत चीज़ों के लिए, जेंडर के रिलेटेड, कास्ट के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबके साथ काम करना है, सबके लिए काम करना है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग, हमेशा लॉजिकली थिंक करो, रैशनलिटी से थिंक करो, तो आपको पता चलेगा कि आप टॉलरेंस और जो आप में कामनेस आ जाएगी, और एक टॉलरेंट बिहेवियर आपका बनेगा, और आप ट्रैप में नहीं फैलोगे ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। हम क्विकली रिवाइज करेंगे हमने क्या देखा है। हमारे पास कोट दिया गया था महात्मा गांधी का, तो आपको पता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको डरने की बात नहीं है कि आपको अगर उस महात्मा गांधी हो या कोई और थिंकर हो, कोई रिसेंट थिंकर हो जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपको बस आप क्या समझते हो उस पर्टिकुलर कोट से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दैट पर्सन व्हाट दैट पर्सन थिंक्स। तो हमने पहले तो इंट्रोड्यूस किया विद डेफिनेशन, इसके बाद हमने बताया कैसे वो इम्पैक्ट करता है हमारे सही अंडरस्टैंडिंग को। तो हमने देखा है कि एंगर कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, हम सही से सोच नहीं सकते, हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं और बहुत बार रिग्रेट करते हैं उसके बारे में कि हमने जो सोचा है उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, बिकॉज हम में इमोशंस भरा था। और इसके बाद बायसनेस, कि आप सही से सोच नहीं पाते, आप जज नहीं कर पाते सही चीज़ को। इसके बाद रिपल इफेक्ट, यानी हर एक इंसान एक तरीके से, एक एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है ऑफ दैट थिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मॉब लिंचिंग। फिर हेस्टी डिसीजन, आप जब भी एंगर से भरे हो, क्रोध से भरे हो, तो आप समझ नहीं पाते कि आपको थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए, रैदर आप हेस्टीली डिसीजन लेते हो, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो। फिर इंटॉलरेंस की वजह से एक रेजिस्टेंस टू चेंज, एक नैरो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर चीज़ की, और आप चेंज नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपको एज यू ग्रो अप और एज द सोसाइटी चेंजेस यू हैव टू ऑल्सो चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। फिर शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में बात की कि आप ज़्यादा दूर की सोच नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका इफेक्ट क्या होगा आगे जाके। फिर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे फिनोमेना है लाइफ में, लाइफ एज अ फिनोमेना है जहाँ पे आपको बहुत सारे अपोजिंग व्यूज़ के साथ हमेशा डील करना पड़ता है, और आपको एक पार्ट ढूंढनी पड़ती है, मिडल वे जिसे बहुत कहते हैं बुद्धिज़्म में। तो उस हिसाब से चल सकते हो, आप अपने लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इनसफिशिएंट डायलॉग हो जाता है जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाते, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो प्रॉब्लम है हमारे बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, नेबर्स के बीच में, भाई भाई के बीच में, वो किस वजह से है। कंक्लूड करते समय हमने एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखा है, जहाँ पे हमने कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कल्टीवेट करना है, फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, योगा, सेंसिटिविटी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इस सब चीज़ों को रखोगे तो आप इनकलकेट करोगे टॉलरेंस और कामनेस अपने अंदर। तो इस हिसाब से आप इस आंसर को डील कर सकते हो। आई होप यू हैव लर्न मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर आंसर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।